मॉर्निंग। मैं मोनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। 5 क्लास का सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आधा अधूरा था। लेक्चर 1 ही डाले थे ना, आज लेक्चर 2 का वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको लेक्चर 1 में आपको एग्जाम्पल 1, 2, 3 सोल्व किए थे और बोले थे कि एक एग्जाम्पल आपका बच जाएगा 4 नंबर, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन है और 4 कंप्लीट करने के बाद आपका 15A एक्सरसाइज जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। पूरा बनाने के लिए होमवर्क दे देंगे। हाँ सुनिएगा, बिल्कुल आसान है, बस इसमें थोड़ा है ना लोचा दिया हुआ है। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन बोरो 4,000 रुपये फ्रॉम ए मनी लेंडर। He agreed to pay back 1,000 rupees of his at the end of each year with the interest due at the end of the year. The rate of interest is 5%. फाइंड में आपका एक 8 क्वेश्चन है, फाइंड में अलग अलग पूछा गया है। पहला पूछ रहा है कि द इंटरेस्ट ही पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल में वह कितना इंटरेस्ट से कितना रुपए पेड करेगा। तो बोल रहा है, और इसका फिर बी में बोल रहा है, सी में ऐसे करके आपको एच तक दिया हुआ है और इसका हिंदी समझा दे आपको। बोल रहा है एक आदमी है किसी से मनी लेंडर, यानी कि जो पैसा उधार लेने देने वाला होता है जो जिससे उधार लिया है कितना 1,000 रुपये, 4,000 रुपये उधार लिया है। बोल रहे ही एग्रीड टू पे बैक 1,000 ऑफ दिस एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और प्रत्येक साल कितना रुपये उसको देगा, 1,000 रुपये करके उसको पे करेगा। बोल रहा है कि और कितना परसेंट से, 5% पर एनम से। तो वही बोल रहा है कि एक ए बी सी आपका अलग अलग क्वेश्चन इसमें किया हुआ है, उसको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन उतार कर ए क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ही पेड देखिए इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में वह कितना रुपए पेड करेगा। इंटरेस्ट बोल रहा है कि द इंटरेस्ट ही पेड, कितना इंटरेस्ट से ही पेड वह पूरा करेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में वह कितना रुपए इंटरेस्ट से जो आप ये बोरो लिया उधार लिया उसको कितना रुपए से चुकता करेगा, पे करेगा। तो यहाँ पे पहले आपको जो दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 4,000 लिख लेंगे और R बराबर दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है आपका, बोल रहा है कि एक यहाँ पे तो हम 1 साल का पहले निकालेंगे ना, 1 ईयर बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर यानी कि 1 ईयर, तो टाइम 1 ईयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट बराबर हम लगाएंगे P इंटू R इंटू T/100। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले पे हम इसको बैठाएंगे। P आपका कितना है 4,000 इंटू आर कितना है किस रेट से 5% इंटू कितने साल, 1 साल, पहले ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए, और बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। यानी कि ये पहले बोल रहा है कि किस इंटरेस्ट से, या आपका कितना इंटरेस्ट कितना रुपया से वो पहले महीने में उस बोरो को जो उधार ले पैसा को पूरा करेगा, 200 रुपये ये देगा। पहले महीने में कितना रुपया देगा, वो पे करेगा 200 रुपये देगा। ये एक आंसर आया। बी का इसी तरह निकालेंगे। देखिए इसी पे हम बी बनाते हैं। बी बोल रहा है, बी का हम आपको क्वेश्चन ही लिखेंगे, सिर्फ आपको बनाएंगे। बी बोल रहा है कि द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में यानी कि लास्ट फर्स्ट ईयर में कितना रुपया ये पेड करेगा, वो अमाउंट बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना था 1,000 क्या कर रहा है, हर महीने में उसको देगा, और प्लस का कितना आया पहले महीने में 200, तो इसको 200 रुपये ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। ये आया बी का आंसर 1,200 रुपये। बोल रहा है कि
डी में क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट ही पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। टोटल अमाउंट कितना करेगा एक साल में, इस साल में टोटल अमाउंट वो कितना पेड करेगा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाले थे, इंटरेस्ट पूछ रहा था, यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है बी में, तो अमाउंट निकाल दिए। वह कितना रुपए हर महीने बोल रहा था, एक साल कर कितना रुपए, 1,000 कर। तो 1,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 200 रुपये ऐड कर दिए, तो 1,200 रुपये होगा उसका अमाउंट। तो ये बी का आंसर हो गया। सी देखिएगा, सी यहाँ पे बना रहे हैं। सी बोल रहा है कि द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सी में बोल रहा है कि द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर निकालने के लिए 400, पहले कितना था 4,000 था, 4,000 था ना, 4,000 में से हम 1,000 को माइनस करेंगे, जो 1,000 हर मंथ पे करता है, 1,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 आ गया। अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में उसका इंटरेस्ट सिर्फ पूछ रहा है कितना होगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, तो 4,000 में से 1,000 घटा देंगे तो 3,000 सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये सिर्फ सी का आंसर है। अब डी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डी बोल रहा है द इंटरेस्ट ही पेड फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर में यही है ना, सेकेंड ईयर में कितना है इंटरेस्ट, यही है ना। बोल रहा है कि सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल आपका कितना रहेगा, P बराबर 3,000 और R रहेगा 5% और टाइम कितना 1 ईयर, टाइम 1 ईयर। आपका वही इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू R इंटू T/100 को फॉर्मूला पे लगाइएगा, तो P हो जाएगा 3,000 इंटू 5 इंटू 1/100, ये आ जाएगा 150 रुपये। तो डी में बोल रहा है कि द इंटरेस्ट ही पेड फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट बोल रहा है कि वो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना पेड करेगा। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आया, अमाउंट इसका निकालेंगे, अमाउंट बराबर 1,000 प्लस 150 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 1,150। क्वेश्चन को अच्छे समझना। डी में बोल रहा था कि जो सी में बोल रहा था कि सिर्फ सेकेंड ईयर का हमको क्या निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए, तो इसका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 3,000 रुपये आ गया। ये सी का क्वेश्चन था। डी का बोल रहा था कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए तो वह कितना रुपया पेड करेगा। तो इंटरेस्ट पेड करने के लिए अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालें इसका, तो इंटरेस्ट आएगा 150 रुपये। कितना रुपये पेड करेगा, तो 1,150 रुपये वो पेड करेगा। ये दूसरी बात है 1,150 रुपये। डी तक कितना तक समझ में आ गया होगा। अब आइए ई में, यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर तक तो कितना था 3,000 था। थर्ड ईयर का भी आप निकालेंगे, थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का क्या था 3,000 में से कितना घटाएंगे 1,000 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2,000 बच जाएगा। आपका प्रिंसिपल यहाँ पे इंटरेस्ट बोल रहा है कि इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना है कि कितना रुपया पेड करेगा। तो अब बनाइए था, देखिए आपका प्रिंसिपल की सेकेंड ईयर तक कितना आया था और प्रिंसिपल 3,000। अब बोल रहा है कि थर्ड ईयर में उसका निकालने, इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालने कितना रुपया वो पेड करेगा। तो कितना रुपया पेड करेगा, तो हम तो पता है कि कितना रुपया पेड करेगा, तो इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट निकलेगा, तब तो पता चलेगा कितना रुपया पेड करेगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर में तो 3,000 में से 1,000 घटाएंगे 2,000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2,000, रेट 5% और टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। अब इसमें इंटरेस्ट निकालिए, P इंटू R इंटू T/100 होगा, जैसे पहले निकालते आ रहे हैं। P कितना है आपका 2,000 इंटू 5 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, यानी कि 100। ये तो 100 रुपये आ गया, इंटरेस्ट आया ना ये 100 रुपये। अब इसका क्या निकालेंगे, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ
एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में कितना अमाउंट क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इसमें कितना से 1000 प्लस 100 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 100 रुपये वो क्या करेगा, पेड करेगा तीसरे साल में वो कितना पेड करेगा, 1100 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर ई। अब आइए क्वेश्चन नंबर एफ में। देखिए ई तक हो गया, अब आइए एफ में। क्वेश्चन नंबर एफ एच तक है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ। एफ में बोल रहा है कि द अमाउंट ही पेड एट द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में वह कितना अमाउंट क्या करेगा, पेड करेगा। तो अब यहाँ पे किसका निकालेंगे, फोर्थ ईयर का निकालेंगे। फोर्थ यानी कि लास्ट ईयर। हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट बैलेंस फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का बैलेंस अमाउंट ये पेड करेगा। तो कितना था, ये तीसरे साल में कितना था, 2000। 2000 में से 1000 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1000। अब इसका इंटरेस्ट निकालिए। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू R इंटू टी बाई 100। सारा उसी तरह बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। P कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000 इंटू 5 इंटू 1/100। 50 रुपये इंटरेस्ट आया। अमाउंट अब लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट बराबर, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 में 50 रुपया को ऐड कर देंगे। एक 1050 रुपया क्या करेगा, लास्ट ईयर में वो अमाउंट पे करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर जी और एच आप खुद से बना लीजिएगा। जी में बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, उसके द्वारा टोटल अमाउंट कितना पेड किया गया। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अमाउंट वाला जो था ना 10,050 और 1100 रुपये और कुछ आया था ना, ये ABCD वाला में सबको अमाउंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ये किसका निकलेगा, जी का निकल जाएगा। एच का बोल रहा है कि द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, उसके द्वारा टोटल इंटरेस्ट कितना पेड किया गया। तो जितना आपको जोड़ कर आएगा उतना, और 4000 में से 4000 जितना आपको जोड़ कर आएगा उसमें से 4000 को माइनस कर लेंगे, जितना बच जाएगा वो अमाउंट उसको पेड किया गया, टोटल इंटरेस्ट पेड किया गया। बस माइनस कर लेना है आपस में। तो ये था जी और एच तक आपका पूरा क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें से एक्सरसाइज 15A से एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, कमेंट्स में उसको बता दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, ए मैन बोरो 600 रुपये एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर 8 मंथ। एट ड्यू डेट ही पेड 500 रुपये एंड गेव हिज रिस्ट वॉच फॉर द बैलेंस अमाउंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिस्ट वॉच। बोल रहा है कि एक आदमी है जो किसी से 600 रुपये उधार लेता है 5% से, कितने साल के लिए, 3 साल 8 महीने के लिए। बोल रहा है कि ड्यू डेट में उसे पूरा करने के लिए 500 रुपये देता है, और जो बच जाता है 500 रुपये के अलावा जो बचता है वो अपना क्या करता है, कलाई घड़ी रिस्ट वॉच भी देता है। तो वही बोल रहा है कि जो रिस्ट वॉच देता है उस रिस्ट वॉच की कीमत कितना है, कितना रुपये होगा रिस्ट वॉच का कीमत। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और टाइम जो है उसको हम निकालेंगे। तो P बराबर क्वेश्चन नंबर ये 10 है आपका एक्सरसाइज 15A का। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 600, रेट कितना हो जाएगा 5% और टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर 8 मंथ। 3 ईयर 8 मंथ को हम ईयर में चेंज कर लेते हैं, बताए थे पिछला एग्जाम्पल में भी। 3 ईयर को रहने देते हैं, 8 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे। 8/12 4 का टेबल से काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 कटेगा ना। यहाँ पे आएगा 3 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 11/3 ईयर। इसको ईयर में चेंज कर लिए। अब इसको निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू R इंटू T/100। P आपका कितना है 600 इंटू रेट कितना है
और 5 इंटू टाइम कितना है 11/100 इंटू 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे अगर 10 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 110 रुपये। तो 110 रुपये आया आपका, ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया। फिर अमाउंट इसका निकालिएगा, तो P प्लस आई 600 प्लस 110 आ जाएगा कितना 710 रुपये। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिस्ट वॉच 500 रुपये दे दिए, कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच बराबर क्या क्या था 710 रुपया, तो उसका अमाउंट है कितना रुपए 500 रुपये में से इसको हम घटा लेंगे, कितना बचेगा घटाएंगे तो 210 रुपया आएगा। ये जो 210 रुपया आया ये आपका, देखिए यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इंटरेस्ट तक तो समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट कितना है 110 रुपया आया। जब इंटरेस्ट आ गया तो इसको हम अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस आई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 600 में 110 को ऐड करेंगे 710 रुपये आएगा। बोला कि 500 रुपये दिया था और 500 रुपये देने के बाद एक घड़ी भी दिया था जो पूरा नहीं हुआ पैसा, तो बोल रहा है कि जो घड़ी दिया था उस घड़ी का कीमत कितना है। तो जो 710 में से 500 को माइनस कर लेंगे 210 आएगा। ये 210 रुपया है, 210 रुपया का घड़ी था, घड़ी का कीमत 210 रुपया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच बराबर 210 रुपये। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट्स में पूछने के लिए आया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए। आगे आपको होमवर्क मिल रहा है, 10 तक तो दे चुके थे, 11 to 12 11 से लेकर आपको 12 तक बनाना है, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 के तरह इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा। सॉरी 8 नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप ये 11 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज 15B में चलेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।